राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में एकादशी तिथि का महत्व सबसे अधिक बताया जाता है। जी हाँ दोस्तों, एकादशी तिथि जो है विशेष रूप से भगवान श्री हरि विष्णु जी को समर्पित होती है। साल भर में कुल 24 एकादशी तिथि का व्रत रखा जाता है। तो ऐसे में महीने में जो है दोस्तों 2 एकादशी तिथि का व्रत रखा जाता है। 24 एकादशियाँ तिथियों में से सभी एकादशी तिथि का अपना एक अलग और एक खास महत्व होता है और सभी का अलग अलग जो है दोस्तों लाभ हमें प्राप्त होता है। तो ऐसे में साल भर में कुल 24 एकादशियाँ तिथि आती है और इसमें से सबसे महत्वपूर्ण तिथि जो है दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण निर्जला एकादशी मानी जाती है। इसे भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। भीमसेनी एकादशी से तात्पर्य है कि दोस्तों इसी एकादशी तिथि के दिन जो है पांडव जो थे वो भी आज के दिन निर्जला एकादशी का व्रत रखा था। तो दोस्तों, निर्जला एकादशी सबसे पवित्र एकादशी तिथि मानी जाती है। इस बार निर्जला एकादशी जो है दोस्तों 31 मई 2023 बुधवार के दिन को मनाई जाएगी। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को निर्जला एकादशी कहते हैं। निर्जला एकादशी में पानी की एक भी बूंद ग्रहण नहीं की जाती है और इस व्रत में सूर्योदय से द्वादशी के सूर्योदय तक जल भी न पीने का विधान होने के कारण से निर्जला एकादशी कहते हैं। दोस्तों, व्रत करने में ये कठिन है, लेकिन जो इसका लाभ है वो सभी एकादशी और तिथियों से सबसे अधिक हमें प्राप्त होता है। इसलिए निर्जल रहकर भगवान विष्णु जी की आराधना करने का विधान है और इस व्रत से दीर्घायु और मोक्ष की जो है प्राप्ति होती है। हिंदू पंचांग के अनुसार निर्जला एकादशी 31 मई को मनाई जाएगी और एकादशी तिथि की शुरुआत 30 मई को दोपहर 1:07 पर होगी और इसका समापन 31 मई को दोपहर 1:45 पर होगा और साथ ही इस दिन स्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण होने जा रहा है। दोस्तों, स्वार्थ सिद्धि योग का समय जो है सुबह 5:24 से लेकर 6 बजे तक रहेगा। निर्जला एकादशी का पारण 1 जून को किया जाएगा और जिसका समय सुबह 5:24 से लेकर सुबह 8:10 तक को रहने वाला है। तो दोस्तों, हर एकादशी तिथि की तरह ही जो है आप इस बात का ध्यान जरूर रखें कि इस एकादशी तिथि के दिन ही जो है भगवान हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की आपको एक साथ पूजा आराधना करनी चाहिए। जी हाँ, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि आप जब भी पूजा करें भगवान हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की एक साथ पूजा आराधना करें, क्योंकि भगवान विष्णु जी के बिना माता लक्ष्मी जी नहीं और माता लक्ष्मी जी के बिना भगवान विष्णु जी नहीं। तो जब भी पूजा करें भगवान हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की एक साथ पूजा आराधना करें। लेकिन जो व्रत आज के दिन कर रहे हैं उन लोगों में से ये ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी प्रकार से व्याधियों से पीड़ित या फिर दवाई खाने वाले लोगों को निर्जला एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए। सिर्फ निर्जला एकादशी का व्रत कर लेने से अधिक मास सहित साल की 26 एकादशियों व्रत का फल मिलता है। जी हाँ दोस्तों, इस एकादशी का इतना अधिक महामत्य बताया है कि मात्र अगर आप इसे एक एकादशी का व्रत रखते हैं तो दोस्तों आपको साल भर सभी एकादशी और तिथियों का व्रत का फल जो है आपको इस एक एकादशी के व्रत का करने से मिल जाता है। तो साथ ही दोस्तों, एकादशी व्रत में आहार संयम का महत्व है। वहीं निर्जला एकादशी के दिन आहार के साथ ही जल का संयम भी जरूरी है। इस व्रत में जल ग्रहण नहीं किया जाता है, यानी निर्जल रहकर व्रत का पालन किया जाना चाहिए। ये व्रत मन को स्वयं सिखाता है और शरीर को नई ऊर्जा देता है। इस दिन व्रत रखने वाले जातक सभी सुखों की प्राप्ति और जाते हैं सभी सुखों की प्राप्ति जो चाहते हैं, और शारीरिक सुख हो, पारिवारिक सुख हो, आर्थिक सुख हो या फिर स्वर्ग जाने का जो सुख हो, ये व्रत करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी प्रसन्न होते हैं और हमारे सभी पापों का जो है नाश होता है। तो दोस्तों, इस एकादशी के साथ साथ आज के दिन पूजा आराधना के साथ साथ हमारे सनातन धर्म में ऐसे कई उपाय, यातनाएं और साधनाएं बताई गई हैं जिन्हें कर लेने से व्यक्ति के जीवन की बहुत सारी परेशानियां खत्म हो जाती हैं। व्यक्ति घर में तरक्की करता है, व्यक्ति के घर में जीवन में सुख समृद्धि आती है, धन दौलत की प्राप्ति होती है। तो ऐसे में दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में भी सुख समृद्धि है, आपके घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, खूब मेहनत करने के बाद भी आपको मेहनत का फल नहीं मिल पा रहा है, तो दोस्तों आप इस एकादशी यानी निर्जला एकादशी के दिन एक छोटा सा उपाय जरूर करें। उपाय इतना अधिक प्रभावशाली है कि इसका उपाय का लाभ जो है आपके जीवन की सारी परेशानियों को दूर कर देगा, क्योंकि उपाय जो है दोस्तों भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी के साथ साथ आपको 33 कोटि देवी देवताओं की कृपा का जो है दोस्तों पात्र बनाएंगे। क्योंकि दोस्तों हम आपको उपाय जो है गाय से जुड़ा हुआ उपाय बताने जा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों एक गाय के अंदर जो है 33 कोटि देवी देवताओं का निवासी स्थान बताया जाता है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी लोग भी जानते होंगे कि एक गाय की सेवा करने से जो है दोस्तों 33 कोटि देवी देवताओं का सेवा करने का पुण्य फल जो हमें प्राप्त होता है। जी हाँ दोस्तों, एक गाय को भोग लगाने से 33 कोटि देवी देवताओं का सेवा करने का हमें जो है 33 कोटि देवी देवताओं को भोग लगाने का पुण्य फल हमें प्राप्त होता है।
जब हमें गाय को भोग लगाते हैं तो दोस्तों हमारे ऊपर 33 कोटि देवी देवताओं का भोग लगाने का आशीर्वाद प्राप्त होता है, और एक गाय की सेवा करने से 33 कोटि देवी देवताओं की सेवा करने का पूर्ण फल हमें प्राप्त होता है। तो ऐसे में जो है दोस्तों, अगर आप मात्र एक गाय के सेवा के पात्र बन जाते हैं, अगर आप एक गाय की सेवा करते हैं तो दोस्तों आपके ऊपर 33 कोटि देवी देवताओं की सेवा करने का पूर्ण फल जो आपको प्राप्त होता है। तो इससे बड़ा पुण्य लाभ जो है दोस्तों आपके जीवन में और कभी भी नहीं हो सकता है। तो विशेष रूप से जो है दोस्तों आपको ये उपाय आज एकादशी तिथि के दिन जरूर करना चाहिए। तो आइए बिना देरी किए दोस्तों जानते हैं इस उपाय के बारे में जो हमें इस एकादशी तिथि के दिन करना चाहिए। तो उपाय क्या है कि दोस्तों, सबसे पहले जब आप अपने घर पर रोटी बना रहे हो, खाना बना रहे हो, तो पहला भोग जो होता है वो हमेशा अग्नि भोग होता है। क्योंकि दोस्तों आपकी जानकारी के मुताबिक बता दें कि पहला भोग जो है हमेशा अग्नि भोग होता है। तो पहली रोटी जब आप घर पर बना रहे हैं तो दोस्तों वह रोटी जो आपको अग्निदेव को चढ़ा देनी चाहिए, क्योंकि पहला भोग हमेशा अग्नि भोग होता है। तो पहली रोटी आपको अग्नि देवता को चढ़ा देनी है। अब जब आप अपने घर पर दूसरी रोटी बनाने जा रहे हो तो दूसरी रोटी जो हमेशा जो है दोस्तों गाय का भोग होता है, इसे विशेष रूप से ध्यान रखें। जी हाँ, दूसरा भोग हमेशा गाय का भोग होता है। तो दूसरी रोटी आपको गाय के नाम से अलग रख देनी चाहिए। जी हाँ, क्योंकि दूसरा भोग गाय का भोग है, तो दूसरी रोटी आप गाय के नाम से अलग रख दें। अब आपके घर का काम पूरा हो जाए, आप फ्री हो जाए, और जो रोटी जो है दोस्तों आपने गाय के नाम से अलग रखी थी, जी हाँ, जो रोटी आपने गाय के नाम से अलग रखी थी उस रोटी को लें। उस रोटी को लेने के बाद उसके ऊपर सबसे पहले जो है दोस्तों आप देसी घी लगाइएगा। जी हाँ दोस्तों, उस रोटी के ऊपर आप सबसे पहले देसी घी लगाए। जो रोटी आपने गाय के नाम से अलग रखी थी उस रोटी के ऊपर सबसे पहले आप देसी घी लगाइए। अब देसी घी लगाने के बाद जो है दोस्तों उस रोटी के ऊपर अब गुड़ की 7 डली रखें। जो हमने गाय के नाम से अलग रखी थी उस रोटी के ऊपर गुड़ की 7 डली जो है दोस्तों आप उस रोटी के ऊपर आपको रख देंगे। अब गुड़ की 7 डली रख देने के बाद जो है दोस्तों अब उसके ऊपर गुड़ की 7 डली रखें। जी हाँ, यह दोस्तों उस गुड़ के ऊपर जो है आपको अब 7 डली जो है उस रोटी के ऊपर 7 गुड़ की डली रख देनी है। अब उस रोटी को गोलाकार बनाइए और घर से बाहर आए, और रास्ते में जहाँ कहीं पर भी जो है दोस्तों आपको वह कहीं पर भी कोई गाय दिखाई दे, जी हाँ, रास्ते में कहीं पर भी जो आपको गाय दिखाई दे उस गाय को जो है वह दोस्तों रोटी खिला देनी है। और गाय को रोटी खिलाते हुए आपकी जो परेशानी है, जिस काम में आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, घर में कोई कष्ट है, संकट है, परेशानी है, आप जिस काम के लिए भी गए हैं उस काम को बोलते हुए जो दोस्तों वह गाय को रोटी खिला दीजिएगा, और गाय के माथे पर हाथ फेरते हुए गाय को वहाँ से विदा कर दीजिएगा। मात्र ये काम जो है दोस्तों अगर आप आज निर्जला एकादशी के दिन ये काम कर लेते हैं तो फिर देखिए दोस्तों आपके जीवन में दिन दुनी और रात चौगुनी आपको तरक्की देखने को मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, घर में जो भी कष्ट है, संकट है, परेशानी है, मात्र एक इस छोटे से उपाय से जो है दोस्तों आपकी हर तरह की परेशानी, हर तरह का कष्ट, संकट खत्म हो जाएगा, और आपके ऊपर 33 कोटि देवी देवताओं की कृपा जो है दोस्तों बनने लगेगी। ये उपाय इतना अधिक प्रभावशाली होते हैं कि इन उपायों से व्यक्ति आपके घर की हर तरह की परेशानी से छुटकारा पा सकता है। तो एक बार पूर्ण निष्ठा, विश्वास और श्रद्धा के साथ जो है दोस्तों आपने ये काम कर लिया तो माता रानी लक्ष्मी जी की कृपा भी आपके ऊपर बनने लगेगी। साथ ही आप कहीं बाहर जा रहे हैं और आप चाहते हैं कि वह काम आपका पूरा हो, बिना किसी के विघ्न के पूरा हो, तो दोस्तों घर से जाते वक्त रास्ते में अपने साथ हरी घास या फिर हरा पालक लेकर निकले, और रास्ते में आपको जहाँ कहीं पर भी गाय दिखाई दे उस गाय को हरी घास और हरा पालक खिलाकर ही आगे निकले। आप जिस काम के लिए भी गए उस काम में आपको सफलता जरूर ही प्राप्त होगी। अब दोस्तों अगला उपाय जो है कि निर्जला एकादशी के दिन जो है दान का महत्व सबसे अधिक बताया जाता है। तो निर्जला एकादशी व्रत पर दान का काफ़ी महत्व होता है। इससे जरूरतमंदों को पीले वस्त्र, फल, चप्पल, पानी, शरबत, आम, तरबूज, शक्कर आदि का दान करना चाहिए। पितृदोष और चंद्र दोष से मुक्ति पाने के लिए निर्जला एकादशी के दिन जल का दान अवश्य ही करना चाहिए। आज के दिन प्याऊ लगवाने या फिर किसी मंदिर के पास जल शरबत का वितरण करने से पितृ और चंद्र दोष दोनों से हमें राहत मिलती है। निर्जला एकादशी के दिन सुबह उठकर हथेली को देखकर इस मंत्र का जाप करने से माता सरस्वती जी की भी कृपा हमें प्राप्त होती है। तो मंत्र है कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तु गोविंदम प्रभाते कर दर्शन। इस मंत्र का जाप कर ऐसा करने से जीवन में सुख शांति बनी रहेगी।
तो दोस्तों आज के दिन एक माला मंत्र जाप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र की एक माला जाप भी आज के दिन जरूर करें। ये भगवान विष्णु जी का महामंत्र है और इस मंत्र के जाप से भगवान विष्णु जी की कृपा आपके ऊपर बनने लगती है। तो दोस्तों ये सारे उपाय आप आज एकादशी तिथि के दिन जरूर कीजिएगा।